पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे। वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती तो वो भी यही फैसले करती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में एक बार फिर 30 रुपये लीटर का इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत एक हफ्ते में 60 रुपये लीटर महंगी की जा चुकी है। इमरान खान मुल्क को दिवालिया होने की तरफ लेकर गए। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सब्सिडी की कीमत अवाम आज महंगे पेट्रोल की सूरत में अदा कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि अगर वो नहीं खेल सकते तो खेल ही ख़त्म कर दें। साबिक़ हुकूमत ने पेट्रोल पर सब्सिडी की मंजूरी काबीना से नहीं ली। दानियाल अजीज़ कहते हैं कि महंगाई गुज़िश्ता हुकूमत से विरसे में मिली। आवाम पर पेट्रोल बम नहीं, महंगाई का एटम बम गिराया गया है। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं हमने आवाम को प्लान के तहत सब्सिडी दी थी। नून लीग जो खसारा छोड़कर गई, हमें मजबूरी के तहत IMF के पास जाना पड़ा। आवाम की खातिर IMF के सामने खड़े होते थे। फैसल मैं सस्पेंड करने लगा हूं मेंबरान को, मैं बता दूं आज फिर। फैसल मेरी बात सुने, मैं सस्पेंड करूंगा आज मेंबर्स। चले अपने निशिस्तों पे चले प्लीज। और आइंदा नारे आपने मारे ना फैसल, मैं बता दूं फैसल, मैं मेंबरशिप ECP तक लेके खुद जाऊंगा और तुम्हें निकाल के रहूंगा, मैं बता दूं। और आप भी बहरामन तंगी, आप भी इस बात को नोट कर लें प्लीज। अभी तक आपने मेरा गुस्सा नहीं देखा, तशरीफ रखो, तशरीफ रखें प्लीज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन अरकान का सेनेट इजलास में हंगामा, शोर शराबे के बाद ऐवान से वॉकआउट कर गए। चेयरमैन सादिक संजरानी के डाइस का भी घेराव कर लिया। नुक्ता एतराज़ पर सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करके शबखून मारा गया, जिसके बाद अपोजिशन अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। चेयरमैन सेनेट ने आजम नज़ीर तारड़ को अपोजिशन को मनाने के लिए भेज दिया। वजीर कानून के मनाने पर अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। जून में हुकूमत क़यामत खेज़ महंगाई करने जा रही है। यह महीना फैसला कुन है, गरीब मुआशी तौर पर मरेगा या फिर इम्पोर्टेड हुकूमत जिसने ये मास्टर प्लान बनाया है, इसने इमरान खान की खिदमत की। इमरान खान सड़कों पर होगा और पूरी कौम उसका साथ देगी। राना सनाउल्लाह को बता दें वजारतें सदा नहीं रहती। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों का निज़ाम दरहम बरहम। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कई फ़ीसद इजाफा कर दिया। स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 से बढ़कर 50 रुपये कर दिया गया। इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में 70 से 80% इजाफा। किरायों में मनमाने इजाफे से मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार। आवाम को बार बार बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के झटके जारी हैं, मगर IMF की असल डिमांड पर अमल अभी बाकी है। जुलाई से सितंबर तक आवाम पर 78 अरब रुपए का मजीद बोझ डाला जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने अभी तक सिर्फ 41 अरब रुपए की सब्सिडी ख़त्म की है। सब्सिडी में तेज़ी से कमी लाने का IMF स्क्रिप्ट अभी बाकी है। ज़र मुबादला के कौमी ज़ख़ायर में नुमाया कमी। स्टेट बैंक के ज़ख़ायर 36 करोड़ 7 लाख डॉलर की कमी के बाद 9 अरब 70 करोड़ डॉलर तक गिर गए। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़र मुबादला के स्टॉक में भी 37 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमी हुई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद कहते हैं पाकिस्तान पहले कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ और ना ही डिफ़ॉल्ट करेगा। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है और ना ही इसके जैसा है। बिजली की कीमतों में इजाफे की तफसीलात सामने आ गई। सारिफीन के लिए 10 स्लैब मुतारिफ करवा दिए गए। हर स्लैब का निर्ख मुख्तलिफ होगा। फ़ी यूनिट कीमत कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 रुपये तक होगी। नए टैरिफ के तहत लाइफ लाइन सारिफीन का कम अज़ कम बिल 2716 रुपये आएगा।
300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ का बिल 12,359 रुपये होगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफ को 17,400 रुपये देना होंगे। मुल्क में जारी महंगाई की लहर, गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों ने नई गाड़ियों की बुकिंग बंद कर दी। कार मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक डॉलर के उतार चढ़ाव और टैक्सेस में इजाफे के बायस बुकिंग रोकी गई। महंगाई के बायस गाड़ी तो दूर, मोटरसाइकिल खरीदना भी मुश्किल हो गया। गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत को ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। हाई प्रोफाइल मुकदमात की तहकीकात में मुबैना मुदाखलत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए। एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा कर दे। DGFIA को हिदायत की कि कोई ज़बरदस्ती केस बनवाने की बात करे तो आगाह करें। आप सिविल सर्वेंट हैं, किसी की मुदाखलत तस्लीम न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म को कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फौज की दिफाई तैयारियों के हवाले से भी बताया गया। वज़ीर आज़म गवादर पहुँच गए, पोर्ट का फ़िज़ाई दौरा करेंगे। ईस्ट पे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी करेंगे। मुल्क में आम इंतखाबात अगस्त या सितंबर 2023 में ही होंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह बता दिया। तुर्क नशरियाती इदारे TRT को इंटरव्यू में बोले, हुकूमत ने मुश्किल हालात और चैलेंजेस का सामना करने का फैसला किया है। मुश्किलात के हल के लिए दोस्त ममालिक की मदद से वसाइल पैदा किए जाएंगे। गुर्बत में कमी के लिए कलील मुद्दती इक़दामात करेंगे। दोबारा इक़्तिदार मिला तो तरक्की, खुशहाली और अमन के एजेंडे पर काम करेंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी का गिला। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद न होने से पीपल्स पार्टी परेशान है। ताहाल सैयद हसन मुर्तज़ा का बतौर सीनियर वजीर पंजाब नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने खदशा जाहिर किया है कि मुस्लिम लीग नून उन्हें आम वजारतों पर टरखाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज बुनीर में पावर शो करेगी। बुनीर के कॉलेज ग्राउंड डगर में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। पंडाल में कुर्सियां लगा दी गई। जलसे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। कराची से आई 2000 की बाजियाबी का मामला। 2000 और उसके शौहर जहीर के सियालकोट में रूपोश होने का इंकशाफ। सराय के मुताबिक लाहौर और कराची पुलिस की टीमें सियालकोट में मौजूद। सिंध हाई कोर्ट ने 2000 को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। वजारत मजहबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली हज परवाज़ 6 जून को इस्लामाबाद से रवाना होगी। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक 106 हज परवाज़ों के जरिए 32,000 आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाया जाएगा। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 42 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम आज रोड टू मक्का सेटअप लगाएंगे। आज़मीन हज के लिए खुसूसी इंक्लोजर बनाया जाएगा। तुर्की अब तुर्किया के नाम से पहचाना जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने तुर्की की जानिब से मुल्क का नाम तुर्किया में तब्दील करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नाम तब्दील करने का यह फैसला तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से मुल्क को नई पहचान देने की मुहिम का हिस्सा है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त का आगाज हो गया। मैचेस की टिकट की कीमत कम से कम 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये रखी गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 8 जून से मुल्तान में होगा।
पाक श्रीलंका वुमेन डे सीरीज दूसरे वनडे में पाकिस्तानी वुमेन टीम का श्रीलंका को जीत के लिए 254 रन्स का हदफ। कौमी वुमेन टीम ने 50 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 253 रन्स बनाए। हदफ के ताकुब में श्रीलंका वुमेन टीम की बैटिंग जारी। Cruzamento, pode ser o primeiro, remate! Pode bater para o 2-1, Neymar, e o golo! Ao canto, cruzamento tirado, cabeceamento, bola no ferro! Inaugurando o marcador aos 7, Neymar fez o 2-1. Ao lado, Morata e o golo! Golo da Espanha! फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमों की तैयारियां जारी। फ्रेंडली मैच में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। ब्राजील की जानिब से नेमार ने 2 गोल किए। यूएफा नेशंस लीग में पुर्तगाल और स्पेन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। हैप्पी बर्थडे वसीम अकरम। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम 56 साल के हो गए। वसीम अकरम ने पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट में 414 जबकि वनडे में 502 विकेटें हासिल की हैं। आईसीसी और पीसीबी की वसीम अकरम को सालगिरह के मौका पर मुबारकबाद।